बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। पिया जी का वाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाक तली लालेडिया, मेरे जीव के एहे जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पालना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्राणाधार सुंदर सा जी। कल की श्री बीतक चर्चा में हमने सुना ठट्ठा नगर का प्रसंग, कैसे श्री जी ठट्ठा नगर पहुंचते हैं, ठट्ठा नगर में कैसे चिंतामणि जी की, श्री लाल दास जी की जागनी होती है, और श्री जी आगे बढ़ते हैं ठट्ठा नगर से। ठट्ठा नगर से नाव पर चढ़कर लाठी बंदर आते हैं और वहाँ से पहुँचते हैं मस्कत बंदर में। अब श्री जी मस्कत बंदर में नाव से उतरते हैं तो समंदर के किनारे किनारे चल देते हैं, और सागर के किनारे पर ही महावजी बाई जी की दुकान होती है। महावजी भाई जी बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री जी से मिलते हैं, श्री जी से कुशल क्षेम सारा हालचाल पूछते हैं, और उनको बहुत अच्छा लगा श्री जी से मिलकर। कहते हैं कि बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गए। क्या बात क्या है कि सौभाग्य से जो महावजी बाई जी थे वे भी सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, और लौकिक संबंध से अभी उनको श्री जी की पहचान है, और लौकिक संबंध से ही श्री जी का बहुत आदर सत्कार करते हैं। और श्री जी ने उस समय बंधन में पड़े हुए सुंदर साध का सारा समाचार पूछा। मस्तक बंदर में श्री जी की भेंट विश्वनाथ जी से होती है, जो कि श्री बाई जी के साथ ही बंद में थे, जो अरबी लुटेरों के बंद में थे। लेकिन उनके जो सगे संबंधी होते हैं उन्होंने उनको छुड़वा लिया होता है। रूपा और राधा बाई जी भी बंधन में होती हैं, पर उनके जो सगे संबंधी हैं धन देकर उनको छुड़ा लाते हैं। रूपा और राधा भाई जी को जैसे ही श्री जी के आगमन की सूचना मिलती है तो बहुत ही तेज कदमों से दौड़कर जाती हैं अपने सगे संबंधियों को श्री जी के आने की सूचना देने के लिए।
अब महावजी भाई ने श्री जी की अपने घर के पास ही रहने के लिए व्यवस्था कर दी। सब सुंदर साथ श्री जी से मिलकर बहुत ही आनंदित हुए और आपस में एक दूसरे से अपनी आप बीती बातें करने लगे। अब महावजी भाई जी ने बहुत ही आदर पूर्वक श्री जी की और सभी सुंदर साथ की सेवा की, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की और मन में अत्यधिक श्रद्धा भाव लेकर सुंदर साथ की सेवा करने लगते हैं। महावजी भाई जी की अनुपस्थिति में जो उनके बेटा होता है, उनका कांजी भाई, वे दुकान को संभालने लगते हैं। भोजन के पश्चात श्री जी चर्चा करने के लिए बैठ जाते हैं और श्री जी ने चर्चा में सुंदर साथ की जागनी का सारा विवरण सुनाया। अब सुंदर साथ जी, हम देखते हैं कि हमारे प्राण प्रीतम श्री जी साहिब जी जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं और पीछे का जो भी वृत्तांत होता है, आगे जिस भी नगर में जाते हैं, सुंदर साथ को जाकर वो सारा वृत्तांत सुनाते हैं। ऐसा किस लिए? एक तो परम धाम के संबंध से, दूसरा कि हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, पीछे की घटनाक्रम से हम अपने जीवन को प्रेरित करें। श्री बीतक साहब की चर्चा हमें प्रतिवर्ष सुनाई जाती है। किस लिए? क्योंकि हर एक प्रसंग हमारे लिए प्रेरणा है। अगर हर एक प्रसंग को हम आचरण में उतार कर अपनी रहनी में आत्मसात करते हैं सुंदर साथ जी, तो यहीं बैठे बैठे हम धनी जी के प्रेम का, आनंद का सुख पा सकते हैं। क्योंकि सारी बात आकर कहाँ रुक जाती है? हमारी रहनी पर। हमारी रहनी जो आज दिन तक परम धाम में जब हम रह रहे थे तो कैसी थी? प्रेममयी, आनंदमयी, हर पल धनी जी के प्रेम में विहार करती थी हमारी आत्मा। लेकिन संसार में सुरता के आ जाने से हमारी नज़र जीवों के साथ जुड़कर जीवों के कर्मों को देखती हुई उनके बंधन में आ गई है। और इस बंधन से छुड़ाने के लिए ही हमारे प्रीतम अक्षरातीत इस धरा पर आए हैं, जो एक एक आत्मा के पास पहुंच रहे हैं, नगर नगर, गांव गांव जागने के लिए जा रहे हैं, कैसे भी करके आत्माओं को माया के बंधन से मुक्त करवाने के लिए। श्री मुखवाणी में कहा है, साथ आया सो तो सही, पिछले कारण ये वाणी कही। तो सुंदर साथ जी, हमारे लिए हमारे प्राण प्रीतम ने ये निधि दी है श्री बीतक साहब के रूप में, ये कुंजी हमारे हाथों में दी है श्री मुखवाणी के रूप में, हमें परम धाम का सारा खजाना दिया है, हमें चलना बताया है एक एक घटनाक्रम से, कैसे हमने उन घटनाक्रम को अपने जीवन में आत्मसात करना है। अब श्री जी ठट्ठा में घटित होने वाला सारा वृत्तांत सुनाते हैं। धामधनी जी की कृपा से श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा सुनकर सुंदर साथ को बहुत ही अपार आनंद होता है। और आनंद हो भी क्यों नहीं सुंदर साथ जी, चर्चा करने वाला स्वरूप आखिर कौन है? प्रीतम का साक्षात स्वरूप, वो पांचों शक्तियां इस तन में विराजमान है, जो पांचों शक्तियां कभी परम धाम में भी इकट्ठा नहीं थी। और इतनी सुंदर लीला धनी जी कर रहे हैं, साक्षात धनी जी के स्वरूप की जो जो सुंदर साथ को पहचान होती जाती है, वो तन मन धन से निशावर होते जाते हैं श्री जी के ऊपर। और ठट्ठा नगर के घटनाक्रम का विवरण सुनाते हुए श्री जी ने जो अलौकिक चर्चा का रस बरसाया, उससे सबको बहुत ही आनंद मिला। और अरबी लुटेरों के बंधन में आने से ना, जो सुंदर साथ के हृदय में कष्ट था, वो कष्ट श्री जी की चर्चा सुनते ही सारा समाप्त हो गया। क्योंकि शरीर का कष्ट क्या है सुंदर साथ जी? जब हम शरीर भाव में हैं, जब हम जीव भाव में हैं, तभी तो शरीर को कष्ट है। जब हम आत्म भाव में लीन हो गए तो फिर कैसा कष्ट। और श्री जी जब चर्चा करते थे तो सुंदर साथ अपने को परम धाम में बैठा हुआ अनुभव करते थे। ऐसा लगता था कि साक्षात श्री जी के चरणों में बैठे हैं, हम प्राण प्रीतम के चरणों में मूल मिलावा में ही बैठे हैं। तो कष्ट का मिट जाना तो अनिवार्य था सुंदर साथ जी, क्योंकि कष्ट तन का है,
आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। आत्मा तो प्रेम का स्वरूप है, प्रेम में विलीन होते ही शरीर से परे हो जाती है। बहुत ही प्यारा सा इस प्रसंग से हमारे लिए सिखापन है सुंदर सा जी। संसार के कष्टों से अगर हम बचना चाहते हैं, संसार के कष्टों के दुख से अगर हम अपने को परे करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम प्रेममयी चितौनी में डूबें। श्रीमुख वाणी को आत्मसात करते हुए हम जीव भाव से ऊपर उठे और आत्म भाव में स्थित हुए, क्योंकि आत्म भाव में स्थित होते ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। अब रूपा और राधा भाई जी ने भी पिया प्राणनाथ जी के मुखारविंद से चर्चा सुनी और उनका मन श्री जी के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गया। जो कोई सुंदर सा चर्चा सुन लेता था तो वो पहचान जाता था कि ये स्वरूप तो साक्षात मेरे पिया पर ब्रह्म का ही स्वरूप है, जो हम आत्माओं के लिए ही उस वायदे को पूरा करने के लिए आए हैं, जो वायदा उन्होंने परम धाम से हमसे किया था कि आत्माओं, जिस माया के जगत में तुम जा रही हो वहां जाकर तुम मुझे भूल जाओगी, तुम्हारी ये स्मृति नहीं रहेगी और फिर वहां रूप बदल कर मैं ही आऊंगा, तुम्हारे ही जैसा तन धारण करके मैं माया के संसार में आऊंगा। पर तुम एक काम करना कि मेरे उस स्वरूप की पहचान कर लेना। पर सुंदर सा जी, हमसे यही काम नहीं हो रहा है। पिया जी तो अपने किए हुए वायदे के अनुकूल हर एक वायदे को निभा रहे हैं। आज तक हमें प्रेम पुकार कर रहे हैं, तन बदल बदल कर प्रेम पुकार कर रहे हैं, पर क्या हमसे ये हो पा रहा है? क्या हम अपने प्रीतम की पहचान कर रहे हैं, या हम तनों के आड़े में ही उलझ कर रह गए हैं सुंदर सा जी? या फिर तो ये हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली बात है सुंदर सा जी। क्या धनी जी से किया हुआ वायदा हम निभा रहे हैं? धनी जी तो अपने सभी वायदे निभा रहे हैं। अब पिया प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से बहुत ही प्रेम से परिपूर्ण रसीली चर्चा होती है और कुछ लोग तो उसे बहुत ही सावचेत होकर सुनते हैं कि एक शब्द भी कहीं हमसे छूट ना जाए कि हमारे धनी जी कह क्या रहे थे। महावजी भाई ने जब कुछ दिनों तक चर्चा सुनी तो उन्हें भी पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की थोड़ी थोड़ी पहचान होने लग जाती है। अभी पूर्ण पहचान नहीं है। अभी पूर्ण पहचान कैसे होगी सुंदर सा जी? पिया जी कैसे पूर्ण पहचान देंगे? क्योंकि धनी जी के हृदय का अगर हम दर्द देखें ना, वैसे तो अक्षरातीत को कभी कोई दर्द नहीं होता, पर एक काम है सुंदर सा जी, अगर ब्रह्म आत्मा धनी जी के सन्मुख है पर धनी जी को पहचान नहीं रही, उनके मीठे वचनों को भी सुन रही है, उनके लिए सेवा कार्य भी कर रही है, पर फिर भी पूर्ण रूप से अपने प्रीतम की पहचान नहीं, तो ये बात पिया जी कैसे सहन कर सकते हैं? तो पिया जी के हृदय में भी तो इस बात का दर्द उठता होगा ना सुंदर सा जी, कि मेरी आत्मा मेरे सामने होते हुए भी मेरे स्वरूप की पहचान नहीं कर रही है। हम मात्र क्या समझ लेते हैं पिया जी के स्वरूप को? गुरु समझ लेते हैं, आचार्य समझ लेते हैं, संत कवि समझ लेते हैं। हम नहीं पहचान पाते कि पिया पर ब्रह्म का वो स्वरूप तो साक्षात मेरे धनी जी आकर उस तन में विराजमान बैठे हैं हम आत्माओं के लिए। क्योंकि धनी जी से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता, पर एक काम बका मीने जो हक से भी ना होत, और वो काम कौन सा है सुंदर सा जी? के प्राण प्रीतम कभी भी आत्माओं को अपने से जुदा नहीं कर सकती। जब तक ब्रह्म आत्माएं इस ब्रह्मांड में है, धनी जी हमारे सन्मुख है, हमारे साथ है। आज भी तन बदल कर पिया प्राणनाथ जी का आवेश स्वरूप हम आत्माओं के अंग संग है, पर अगर हम उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पा रहे सुंदर सा जी, तो सोचने वाली बात है कि कहाँ पर हमारा प्रेम ठहरता है? कौन सा हमारा प्रेम है जिस प्रेम के विषय में हम बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि धनी जी आपको कभी नहीं भूलेंगे? सो बेर आप आजमा कर देख लीजिए, माया का थोड़ा सा झोंका आया तो हमने अपने प्रीतम को ही विसार दिया सुंदर सा जी। हम उस प्रीतम को ही पहचान नहीं पा रहे हैं जो हमारा सर्वस्व है।
जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, उस प्रीतम को हम भुला बैठे हैं। किस कारण से? इन झूठे रिश्ते नातों के कारण से, इन माया की झूठी लालसाओं के कारण से। तो सुंदर साथ जी, प्रति वर्ष वितक हमें सुनाई जाती है। किस लिए? हमें वही याद दिलाने के लिए, उन्हीं वचनों की याद दिलाने के लिए कि ब्रह्म आत्माओं सोचो, कहाँ है गया तुम्हारा इश्क, जो इश्क बड़ी बड़ी बातें करता था। सो इश्क तुम्हारा कहाँ गया, टिक्या नहीं पाऊं पल। पिया जी बार बार हमें स्मृति करवा रहे हैं सुंदर साथ जी, कहाँ गया वो परम धाम का प्रेम, जो धनी जी के बिना एक पल भी रहना नहीं चाहता था। तो अब मस्कत बंदर में बहुत से लोग चर्चा सुनने के लिए आने लगे। चारों ओर यह बात फैल गई कि महाबजी भाई जी की हवेली में एक अलौकिक पुरुष आए हैं जो बहुत ही अलौकिक ज्ञान की चर्चा करते हैं। लोग दूर दूर से प्राण प्रीतम को देखने के लिए आने लगे, उनकी चर्चा का रसपान करने के लिए आने लगे। तो ऐसा हो भी क्यों नहीं सुंदर साथ जी, जहाँ पर इतना मीठा शहद बरस रहा हो और वहां पर शहद को चखने के लिए नहीं दुनिया आएगी, ऐसे कैसे हो सकता है? लोग तो मधुमक्खियों की तरह आएंगे, पर हमें शहद उड़ेलने का तरीका तो आए ना, हमें प्रेम के सूत्र में बांधने का वो बल तो आए ना सुंदर साथ जी। जिस प्रेम के सूत्र में हमारे प्राण प्रीतम बांध रहे हैं सुंदर साथ को, और हमें सिखा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें वो शहद उड़ेलना तो आए। पहले तो वो खुद ही हमें चखना आ जाए सुंदर साथ जी। अभी तक तो हमने स्वयं ही चखा नहीं, हम किसी को क्या पिलाएंगे? अभी तक तो प्रीतम के स्वरूप की हम खुद ही पहचान नहीं करते, दुनिया को क्या बताएंगे कि कौन आए हैं? दुनिया तो प्यासी है, रास्ता निहार रही है कि कब पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत आए और हमें परा का ज्ञान सुनने को मिले। पर कहीं ना कहीं दोष हमारा ही है सुंदर साथ जी। हमारे हाथों में इतनी अनमोल निधि के होते हुए भी हमें उसकी वैल्यू का पता नहीं है। हमें नहीं पता कि हमें क्या मिला है। बहुत आसानी से मिल गया ना, इसलिए कदर नहीं हो पा रही हमें। जो तड़प रहा है उन ऋषियों मुनियों से पूछिए जो करोड़ों सालों से साधनाओं में लीन है, कि हमें पार का कोई एक शब्द ही सुनने को मिल जाए, हमें उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में कोई हर्फ ही सुनने को मिल जाए। पर सुंदर साथ जी, हमें कदर नहीं है। हमें माया अच्छी लग रही है, प्रीतम से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब प्रीतम के मुखार बिंद से रस बरस रहा है तो दुनिया चखने के लिए आ रही है, और जो कोई भी सुनता है तो पिया पर ब्रह्म को धन्यवाद देता है कि इतना सुंदर, इतनी मीठी वाणी हमें सुनने को मिली। और 10-20 दिन में श्री जी की चर्चा का जो प्रवाह होता है वो बहुत दूर दूर तक फैलने लगता है, सब और जोर जोर से शोर होने लगता है। पर जैसे ही उस शोर को सुना दज्जाल ने, तो वह चर्चा के बीच में विरोध करने के लिए खड़ा हो गया। क्योंकि पिया जी का एक हुक्म सुंदर साथ जी माया को भी है। अज्ञान रूपी जो दज्जाल है ना, दज्जाल कोई व्यक्ति नहीं है, मनुष्य के अंदर बैठा हुआ अज्ञान ही वो दज्जाल है। जब अज्ञान को लगता है ना कि सत्य का प्रकाश हो रहा है, ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डर जाता है कि अब मेरा साम्राज्य खत्म होने को आ गया है। तो अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए दज्जाल किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी व्यक्ति में बैठकर अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। तो अब जो अज्ञानी लोगों का समूह होता है वो पिया प्राण नाथ जी की निंदा पर उतर आते हैं। अब सुंदर साथ जी देखिए, ये है संसार की वास्तविकता। संसार में अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों तरह के लोग मिलेंगे। एक तो ऐसे भी
लोग हैं, ऐसे भी सुंदर साथ हैं जो चर्चा का रसपान कर रहे हैं और परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें इतने मीठे वचन सुनने को मिल रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साक्षात अक्षरातीत की ही निंदा कर रहे हैं। किस कारण से? अज्ञानता के कारण। अभी नहीं समझ पा रहे कि उस स्वरूप में आखिर कौन बोल रहा है। उन्हें यह बुरा लग रहा था कि दूसरे देश से कोई व्यक्ति आकर यहाँ पर अपने ज्ञान का प्रचार कैसे कर सकता है। इन्हीं सब बातों में तो संसार उलझा हुआ है सुंदर साथ जी। तेरी मेरी में ही तो सारा संसार उलझा हुआ है। ये मेरा मुल्क, ये तेरा मुल्क, ये मेरा ग्रंथ, वो तेरा ग्रंथ, ये मेरा धर्म, वो तेरा धर्म, यही सब कुछ तो हो रहा है। इन सब झगड़ों का निवारण करने के लिए ही तो पिया प्राणनाथ जी आए हैं। साहिब आए इन जमी कारज करने तीन, मेट झगड़ा सबन का या दुनी या दीन। पिया प्राणनाथ जी यहाँ पर आए हैं सबको एक झंडे के तले करने। वो परमात्मा सबका एक है। सभी मत पंथ उसी एक की ओर इशारा करते हैं सुंदर साथ जी। यही पहचान देने हमारे धनी जी आए हैं। पर पहचान तो तब होना अगर कोई बैठकर उनको सुनेगा। जिसने सुना उसने पहचाना। अगर बिना सुने ही कोई विरोध करता रहेगा तो कैसे अंधकार मिटेगा। अंधकार को मिटाने के लिए तो बटन ऑन करना पड़ेगा ना ट्यूबलाइट का सुंदर साथ जी। अब देखिए हमारे कमरे में अंधेरा है, हम कहते रहे अंधेरा है अंधेरा है, लाइट आएगी लाइट आएगी, पर लाइट तो घरों में आ चुकी है। अगर जब तक हम बटन ऑन नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि प्रकाश हो गया है। और ऐसे ही जब तक बैठकर श्री जी की चर्चा को कोई सुनेगा नहीं तो कैसे हृदय का अंधकार दूर होगा। सुना सुनाई की बातों में आकर कभी भी विरोध पर आतुर नहीं होना चाहिए। इससे हम कहीं ना कहीं अपनी ही क्षति करते हैं। वाणी कहती है तोल, पहले तोलें फिर बोलें। पहले तोल कीजिए कि जो कोई हमें चुगली लगा रहा है, जो कोई निंदा कर रहा है, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, फिर ही विरोध करो ना। अब सुना सुनी देखा देखी विरोध पर उतर आए कि बाहरले देश से कोई व्यक्ति आया है। अभी अंदर बैठे स्वरूप की पहचान नहीं तो व्यक्ति रूप में ही देख रहे हैं तो विरोध हो रहा है। तो कैसे हम दीन के मानने वाले हैं? कैसे हम कह रहे हैं कि हम अल्लाह के आशिक हैं? जो आशिक होता है वे तो अपने माशूक को झट से पहचान लेता है। माशूक भले ही कितना भी रूप बदल कर आ जाए, आशिक की नजरों से वो बच पाता ही नहीं। पर सच तो ये है कि हम आशिक है ही नहीं। हम कहते हैं कि हम अल्लाह के आशिक हैं। हम कहते हैं कि हम कुरान पढ़ते हैं, हम भागवत पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ते होते तो हम पहचान लेते कि वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, वो उत्तम पुरुष, वो अल्लाह ताला, वो आखरुल इमाम मेहंदी साहिबुजनामा तो आ चुके हैं। और जिस स्वरूप में आकर साक्षात विराजमान बैठे हैं उसी स्वरूप का विरोध कर रहे हैं कि बाहरले देश से कोई व्यक्ति आ गया है। क्योंकि हम धार्मिक होने का एक अपने ऊपर ठप्पा लगाए हुए हैं। हम धार्मिक नहीं हैं, वास्तव में हम धार्मिक नहीं है। अगर धर्म हमारे आचरण में हो, अगर प्रेम हमारे आचरण में हो तो क्या वो धर्म हमें पहचान नहीं देगा? क्योंकि जो वो लोग होते हैं मस्कत बंदर में, वो अपनी रूढ़िवादिता से इतने अधिक जुड़े होते हैं कि उनको लगता है कि ये जो वचन श्री जी कहते हैं इससे कहीं ना कहीं हमारी रूढ़िवादिता के ऊपर प्रहार हो रहा है। अब दज्जाल का क्या काम है? सबके मन के ऊपर बैठ गया अबलीस और सोचता है कि इनसे मैं लड़ाई करूंगा तो ये मेरा क्या कर लेंगे। तो कुछ लोगों के हृदय में बैठकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
महावजी भाई जी के घर तो चर्चा का कीर्तन का कार्यक्रम हमेशा ही चलता रहता है। बहुत ही प्रेम पूर्वक सुंदर साथ हंसी विनोद करते हैं, बहुत ही आनंद का वातावरण बना रहता है। और सुंदर साथ जिन्होंने धनी जी को पहचाना, उनको तो धनी जी के सिवा कोई आस ही नहीं है। कुछ भी अच्छा लग नहीं रहा, धनी जी के चरणों में विहार करना ही अच्छा लग रहा है। अब वहां पर पिया जी के आदेश से, श्री राजी के आवेश से 2-4 नए कीर्तन उतरते हैं। उन कीर्तनों में क्या भाव दर्शाया गया। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गुवार, मद माती माया की झाकी, सुनत नाही पुकार। प्राण प्रीतम फरमाते हैं कि संसार के लोग तो रे हो दुनिया बावरी, संसार के लोग तो भौतिक सुखों के माया जाल में फंसकर ही पागल हुए पड़े हैं। अपना अनमोल जीवन माया की तृष्णाओं में ही गवाते चले जा रहे हैं। हमें ये मानव तन मिला है सुंदर साथ जी किस लिए? पिया पर ब्रह्म के स्वरूप की पहचान करने के लिए, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए। पता नहीं कितने जन्मों के पश्चात ये मानव तन मिलता है। ये मानव तन मिला है परमात्मा को पाने के लिए, पर हम इस तन को पाकर भी इसकी अनमोल संपदा को कैसे अज्ञानतावश खोते जा रहे हैं। हम माया के बंधनों में बंद कर ही हमारा अनमोल जीवन गंवाए जा रहे हैं। तो श्री जी के हृदय से पुकार होती है, रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, मद माती माया की छाकी, सुनत नाही पुकार। ये माया के नशे में इतनी लीन हो चुका है संसार के, इसे साक्षात पिया पर ब्रह्म की पुकार भी सुनाई नहीं दे रही। ऐसी माया प्रिय हो गई है कि धनी जी साक्षात पुकार रहे हैं, फिर भी अनसुना कर रहे हैं। तो कहते हैं, तो भूल ना महमत, संभार अपना आप, सब सियाने अपने काम में लगे, तो है विरहा धाम का ताप। तो भूल ना महमत। महामती जी अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, तू अपने प्राणेश्वर को ना भूल। वाणी क्या कहती है? तू कर तेरी हो तवेरी। हमें किसी के पीछे लग के अपना अनमोल समय नष्ट नहीं करना है सुंदर साथ जी। अगर हमें सत्य का मार्ग मिल चुका है, हमारे हृदय में पिया प्राणनाथ जी ने प्रकाश कर दिया है ज्ञान का, तो हमें अपने पथ पर चलना है, प्रेम के पथ पर। श्री महामत कहे, पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। किसी का रास्ता नहीं निहारना है कि कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, कोई आएगा या नहीं आएगा, मेरा कोई सगा संबंधी मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा। हमारा कोई सगा है तो वो हमारे प्रीतम ही है सुंदर साथ जी, उनके अतिरिक्त कोई हमारे साथ चलने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारी भूल है कि कोई हमारे साथ चलेगा। सत्य के साथ केवल परमात्मा होता है, सत्य के साथ संसार नहीं चलेगा। संसार में माया और जीव की लीला है। ये स्वलीला अद्वैत का ब्रह्मांड नहीं है कि यहाँ पर सबके हृदय में प्रेम होगा और हर कोई हमारे संग चलने को तैयार हो जाएगा। ऐसा तो तभी होगा ना अगर सबके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होएगा। जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होएगा वो साथ चल भी सकता है, पर जहां अंधकार फैला हुआ है, तो अंधकार का जहां साम्राज्य है, तो कोई कैसे साथ दे देगा। तो महामती जी कहते हैं, मेरी आत्मा, तू अपने प्राण ईश्वर को मत भूल, तू अपने आप को संभाल। संसार के बुद्धिमान कहलाने वाले ये लोग अपनी माया के काम में ही लगे हुए हैं, लेकिन तुझे तो परम धाम का विरहा का कष्ट सता रहा है। हर किसी को तो बिरहा का ताप नहीं सता सकता सुंदर सा जी। कहते हैं, कहावत कही जाती है, जाके पैर न फटी ब्याई, सो क्या जाने पीड़ पराई।
जिसके स्वयं के पैरों में ब्याई नहीं फटेगी वो दूसरे के दर्द को कैसे जानेगा। जिसको खुद को नहीं लगेगी वो कैसे समझेगा कि लगनी क्या होता है, दर्द लगना, प्रेम का रोग लगना क्या होता है। और जिसको लग जाता है उसकी अवस्था कैसी हो जाती है। श्री मुखवाणी क्या कहती है, लागी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड बाको हैरी नाही, ओ खेले प्रेमे पार पिया, सो देखन को तन सागर माही। जिसको लग गई उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं, वो तो पल पल पिया के प्रेम में विहार करेगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अब अभी तक हमें लगी नहीं है। कह रहे हैं महामती जी, सब सियाने अपने काम में लगे। संसार के लोग संसार के कार्यों में लगने को ही सियानप समझते हैं, अपनी माया में लीन है, उनको बिरहा का ताप नहीं सता सकता। बिरहा किसको सताएगा सुंदर साथ जी। श्री मुखवाणी कहती है, बिरहा जाने बिरहनी जो मिलके बिछड़ी होए। बिरहा किसको सताएगा, जो उस प्रीतम से मिलकर बिछड़ी हुई है, वही ब्रह्मात्मा। जो खारे भवसागर से पैदा हुए हैं इसी में लीन हो जाएंगे। जो परम धाम से वो परम हंस आत्मा आई है उसी को तो बिरहा का ताप सताएगा, उसके लिए ही तो संसार रद्द होएगा। अब चर्चा के क्रम में महावजी भाई जी का बहुत बड़ा आध्यात्मिक कार्य हुआ। श्री जी की चर्चा इनको बहुत ही मीठी लगी और उन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया। अब सुंदर साथ जी, श्री जी के मुखार बिंद से कितना मीठा रस प्रवाहित होता होगा। अब भी हम किसी भी सुंदर साथ के मुखार बिंद से जब चर्चा का श्रवण करते हैं तो कितना आनंद होता है। पर साक्षात जिन सुंदर साथ ने श्री जी के अति मीठे वचनों को सुना होगा, उस रस की तो कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। कितना मीठा रस पिया जी प्रवाहित करते होंगे। अब महावजी भाई जी के अतिरिक्त और भी बहुत से सुंदर साथ उनके घर में आने लगे। उन्होंने श्री जी के मुखार बिंद की चर्चा को सुना और इतनी मीठी लगी कि अब श्री जी के अतिरिक्त उनको कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। हर पल उनका हृदय होता था कि हम श्री जी के चरणों में ही बैठे रहें, परम धाम की अति मीठी बातों का ही रसपान करते रहें। ये है परम सुख सुंदर साथ जी। ये सुख हमें संसार में मिल सकता है। संसार की माया की तृष्णाओं में भाग दौड़ करते करते हमारा सारा जीवन निकस जाता है, तब ये तृष्णाएं समाप्त नहीं होती। क्योंकि इंसान बूढ़ा हो जाता है, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। तृष्णा तो पल पल बढ़ती ही जाती है। तो क्यों ना अपने हृदय में प्रेम का साम्राज्य करें, क्यों ना अपने हृदय में उस सत्य का साम्राज्य करें जिसके आने से झूठ ठहर पाता ही नहीं है। अब एक दिन क्या होता है, श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं तो महावजी भाई जी की कुछ खंडनी कर देते हैं। ऐसा किस लिए हुआ सुंदर साथ जी। अब इसके पीछे भी पिया जी के हृदय का बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम छिपा हुआ है। धनी जी जो कुछ भी करते हैं सब मेहर के वास्ते। हर एक बात के पीछे धनी जी का अपार लाड छिपा होता है, क्योंकि प्रीतम के पास तो मेहर के अतिरिक्त है क्या। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खिलाए सब मेहर। जो कुछ हो रहा है सब कुछ मेहर के कारण हो रहा है, पूरा खेल ही मेहर का बना है। अब महावजी भाई जी की खंडनी भी की जाती है पिया जी के द्वारा, तो किस लिए, उनको अपने स्वरूप की पहचान देने के लिए। इतने समय से श्री जी देख रहे हैं कि महावजी भाई सुंदर साथ की महफिल में रह तो रहे हैं,
पर अभी तक उनके स्वरूप की उनको पहचान नहीं हुई, नहीं पहचाना कि ये स्वरूप तो साक्षात मेरे उस पिया पर ब्रह्म का स्वरूप है। अब खंडनी जब हो जाती है तो एक बार उनको बुरा लग जाता है, क्योंकि हमारे साथ एक माया का जीव भी विराजमान है सुंदर साथ जी, और जीव के अंदर विकार आना कोई बड़ी बात नहीं है। जीव के अंदर विकार आ सकते हैं, मन भी कार्य करता है, बुद्धि भी अपना कार्य करती है, गुण अंग इंद्रियां भी अपना कार्य करती हैं, तो उनको बुरा लग जाता है और हृदय में ये विचार करते हैं कि मैं अब इनकी चर्चा सुनने के लिए नहीं जाऊंगा, ये मेरे ही घर में रहते हैं, मैं इनकी सेवा करता हूँ और मेरी ही खंडनी करते हैं और मेरे ही अंदर अवगुण निकालते हैं। ये मेरी ही तो पिया ने खत्म करनी थी सुंदर साथ जी। धनी जी की मेहर जिस ब्रह्मंगना के ऊपर होती है ना, खंडनी भी उसी की होती है, क्योंकि हमारे हृदय में बैठी हुई ये मैं ही तो दज्जाल है। ये मैं जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक तू कैसे होगा। श्रीमुख वाणी क्या कहती है, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। जब तक हमारे हृदय की मैं नहीं हटेगी तो प्रीतम कैसे उस दिल में आ जाएंगे, जिस दिल में पहले ही बहुत कुछ भरा हुआ है, जिस दिल में ये भरा हुआ है कि मैं सेवा करता हूं, मैं ये कार्य करता हूं, जो ये सोचता है कि मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इस संसार में किसी के अंदर कोई अवगुण ना हो या किसी के अंदर कोई गुण ना हो। प्रत्येक प्राणी के अंदर कुछ ना कुछ अवगुण भी अवश्य होता है और गुण भी अवश्य होता है। तीनों गुणों की यहाँ पर लीला है सुंदर साथ जी, सत्व रज और तम की। किसी में सत्व अधिक, किसी में तम अधिक, पर गुण अवगुण तो दोनों ही होते हैं। पर धाम धनी जिस अंगना के ऊपर अपार मेहर की नजर करते हैं, जाको लेत है मेहर में, ताए पहले मेहरे बनावे वजूद, उसी के वजूद को बनाते हैं। क्या कहा है श्रीमुख वाणी में, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारिए मैं के बिना मैं नहीं मर सकती। और अक्षरातीत की मैं जिस हृदय में आएगी, संसार की मैं उसी के दिल से निकलेगी। अब धनी जी ने इसी में खुदी को टालना है। खंडनी के वचनों के पीछे पिया जी का यही प्रेम छिपा हुआ है सुंदर साथ जी। लेकिन अभी पहचान नहीं है तो क्रोध के वशीभूत होकर अभी हृदय में कहीं ना कहीं माया थोड़ी सी बाकी है, और धनी जी को माया पूर्णतया निकालनी है, क्योंकि धाम बनाना है दिल को ब्रह्म अंगना की, प्रेम का सागर उड़ेलना है। और क्या करते हैं, क्रोध में आते हैं और अपने घर पर ही रह जाते हैं कि आज मैं उनकी चर्चा सुनने नहीं जाऊंगा, और मन ही मन से श्री जी से रूठ जाते हैं। पर वो साहिब तो कैसा है सुंदर सा जी, तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा जिसके हाथ में डोरी। वो तो जो बैठा ही धाम दिल में है, और दिल में क्या चल रहा है क्या उनको नहीं पता होगा। हम सोच लेते हैं कि हम सतगुरु के सामने अच्छे बन जाएं और दिल में हम कोई बात रख लें, तो क्या सतगुरु को नहीं पता होगा सुंदर साथ जी उनसे क्या छिपा होता है। यही भ्रम तो हमारे दूर करने के लिए हमें श्री बीतक साहब सुनाई जाती है। हम कैसे सोच लेते हैं, जब हम चटाई तक अपना ईमान रखते हैं, सतगुरु के आगे अच्छी बातें करके हम सोचते हैं कि हम सतगुरु को अपने अनुसार बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है हमारी सुंदर साथ जी। अब देखिए, उन्होंने दिल में ही सोचा था, पर धनी जी से छिपा नहीं था कुछ भी।
क्योंकि उनकी नजर पल पल हमें देख रही है। जिनके चरणों के तले बैठकर हम खेल देख रहे हैं, क्या उनको नहीं पता हमारे दिल में क्या चल रहा है? अगर ये सच्चाई हमें समझ आ जाए सुंदर साथ जी, उस दिन देर नहीं लगेगी हमारी आत्मा को जागृत होने में। यही तो भ्रम है, यही तो माया है, जो हम समझ लेते हैं कि धनी जी कुछ नहीं जानते। हमने मन में कुछ सोचा है तो उन तक नहीं पहुंचता। अब महावजी भाई जी को रात को जब दुकान पर ही सो जाते हैं और रात्रि का जब समय होता है सुंदर सा जी, तो क्या होता है? धनी जी के जोश का स्वरूप उनके मुख पर कसकर तमाचा लगाता है और महावजी भाई जी एकदम भय से कांपने लगे कि मुझे थप्पड़ किसने मारा। महावजी भाई जी को ऐसा लगा कि जैसे कोई कह रहा हो कि महावजी, तुमने श्री जी के प्रति क्रोध क्यों किया? तुमने उनके उपदेश को अच्छी तरह से क्यों नहीं सुना? अब फिर से वहीं जाओ और श्री जी के स्वरूप में आए हुए अक्षरातीत की पहचान करो। ये मेहर थी सुंदर साथ जी। सीधे से नहीं जानेंगे तो उल्टा तरीका तो अपनाना पड़ता ही है। कहावत कही जाती है कि सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, पर ये भी मेहर के वास्ते। पर चांटा पड़ने पर भी, तमाचा पड़ने पर भी कोई समझ जाए तो वही महावजी भाई जी हैं सुंदर साथ जी। मेहर को जान लिया उन्होंने। पर हम सुंदर साथ, हम अपना देखें तो सुंदर साथ जी, हमें भी तो प्रति वर्ष प्रति पल तमाचा पड़ रहा है। श्रीमुख वाणी के रूप में धनी जी पल पल हमें समझा रहे हैं। माया के कष्टों का तमाचा हम पल पल झेल रहे हैं, पर फिर भी हमें समझ आ रही है? हमें तो फिर भी समझ नहीं आ रही। महावजी भाई जी को तो एक चांटा पड़ा और उसी पल श्री जी के चरणों में पहुंच गए और श्री जी से आग्रह करने लगे कि प्राण प्रीतम, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। प्रातः काल उठते ही श्री जी के चरणों में बैठ गए, दरवाजे के पास जाकर बैठ गए और जैसे ही श्री जी ने दरवाजा खोला तो बहुत ही प्रेम पूर्वक विनम्र शब्दों से कहते हैं कि धाम धनी, मुझे क्षमा कर दीजिए, और सारी घटना उनको सुनाते हैं। पर क्या हम तमाचा खाकर भी समझ रहे हैं सुंदर साथ जी? श्रीमुख वाणी का हर वचन हमारे मुख पर तमाचा ही तो लगा रहा है, हमारी रहनी पर तमाचा ही तो लगा रहा है, पर हम तो फिर भी होश में नहीं आ रहे। तो सोचिए कितना बड़ा गुनाह हम कर रहे हैं। पिया प्राणनाथ जी साक्षात विराजमान बैठे हैं और हम उनसे मुख फेरे हुए हैं। हम प्रेम के रास्ते पर ना चलते हुए, उनके वचनों का अनुसरण ना करते हुए, तो सुंदर साथ जी क्या है हम कहते हैं हम तो महावजी भाई जी भी नहीं है। महावजी भाई जी तो एक चांटे से ही सीधे रास्ते पर चल दिए, हम तो प्रति वर्ष चांटा खा रहे हैं फिर भी सीधे नहीं चल रहे हैं। ऐसी अज्ञानता का अंधकार हमारे हृदय में बैठा हुआ है, ऐसा माया ने साम्राज्य अपना हमारे हृदय में कर रखा है। जिस संसार में हम आए हैं वहां पर गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर जीव और माया की लीला है। पर जो गिरकर संभल जाता है उसे भूला नहीं कहते। कहते हैं ना, सुबह का भूला रात को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते।
पर हम तो ऐसे भूल गए हैं, सुबह भी बीती जा रही है, रात्रि भी बीती जा रही है, पर हम अपने घर लौटने का नाम ही नहीं ले रहे। हम तो ऐसे भूले पड़े हैं कि घर की तरफ रुखसत हो ही नहीं रहे। तमाचे पे तमाचे खाकर भी हम ढीठ के ढीठ हुए पड़े हैं। क्यों हमारे हृदय को चोट नहीं पहुंचती? अब श्री जी के चरणों में गिरकर कहते हैं महावजी भाई जी कि श्री जी, आपकी खंडनी सुनकर मैं दुखी हो गया था। मैं आपके ऊपर अन्य सुंदर साथ की तरह ईमान नहीं ले पाया, क्योंकि मैं कच्चा था, अभी परिपक्व नहीं हुआ था। तो चांटा लगता है सुंदर साथ जी, क्योंकि हम अभी कच्चे हैं। धनी जी पकाना चाहते हैं। कुम्हार जब कोई बर्तन बनाता है तो उसको ठोकता है ना, तभी वो शेप में आता है। और हमें धनी जी जब थोड़ा सा भी कुछ समझाने के लिए, हमें थोड़ा सा मजबूत करने के लिए थोड़ा भी कुछ कहते हैं, थोड़ा भी चांटा हमारे ऊपर पड़ता है तो हम कैसे विचलित हो जाते हैं। हम तो रास्ता ही बदल लेते हैं। हम महावजी भाई जी नहीं है सुंदर साथ जी कि एक चमाटे से ही हम सुधर जाएं। अब सारी घटनाक्रम बताते हैं श्री जी को। अब इस घटना के पश्चात महावजी भाई जी चर्चा में पूरी तरह से परिपक्व हो गए। अब हृदय में विश्वास आया, ये मेहर थी। अब निरंतर चर्चा का श्रवण करते हैं। श्री जी के ऊपर अटूट आस्था हो गई कि यही मेरे प्राण प्रीतम है। अब महावजी भाई चर्चा, चितवनी, वाणी, सेवा में लग जाते हैं। अब उनको अपने घर के कामों से कोई भी मोह नहीं रह गया। अब यहाँ भी परीक्षा की घड़ी आएगी सुंदर साथ जी। अब जैसे ही घर से मोह हटेगा तो घर परिवार वाले माया का दज्जाल का रूप बन के आगे आ जाएंगे। अब इसलिए उनके माता पिता, पुत्र, पत्नी और परिवार के जितने भी सदस्य थे उनसे लड़ने के लिए आगे आने लगे, लड़ने लगे, उनसे विवाद करने लगे। क्योंकि संसार को क्या चाहिए? हमारा तन। जब तक हम तन से संसार के लिए कार्य करते रहेंगे तब तक हम अच्छे हैं। जिस दिन हमने संसार से मुख फेर लिया, रिश्ते नातों से मुख फेर लिया, तो हम सबके लिए दुश्मन हो जाएंगे। हर कोई हमें भला बुरा कहेगा। तो सुंदर साजी संसार में रहते हुए धनी जी की तरफ हमें कैसे लगकर रहना है, ये रास्ता हमें बताते हैं पिया जी ब्रज लीला से। ब्रज वाली चाल को हमें यहाँ चलना है। ब्रज में कैसी हमारी चाल थी? गोपियां क्या करती थी? तन से समस्त कार्य भी करती है और चित्त हर पल पिया जी के चरणों में रहता है। चित्त हर पल कन्हैया के चरणों में रहता है। संसार को हमारा दिल नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। हमारा दिल तो हमारे पिया को चाहिए। संसार को तो तन चाहिए। तन से कार्य करें पर मन से नहीं करें। मन पिया के चरणों में रखें। क्योंकि संसार के लिए हमें सिर्फ करना है, मरना नहीं है। मरना किसके लिए है? धनी के लिए। संसार में रहते हुए भी संसार से मरना है। संसार की तृष्णाओं से परे होना है, विषय विकारों से परे होना है और पल पल आत्म भाव में हमें रहना है। अब वही महावजी भाई जी हैं कि कितना भी परिवार वाले विरोध करते हैं पर अपने रास्ते से जरा भी डिगते नहीं है। अटूट विश्वास पिया जी के ऊपर हो चुका है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं सुंदर सा जी, क्योंकि
वाणी में श्री बीतक साहब में क्या कहा है, तिहा से ती खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ। जिसका हाथ स्वयं प्रीतम अक्षरातीत ने पकड़ा हो, उसे अपने रास्ते से कैसे कोई विचलित कर सकता है, कैसे उसके ईमान को कोई डिगा सकता है, जिसके ऊपर स्वयं प्रीतम की नजर हो। अब उनके ऊपर किसी का भी वश नहीं चलता है और दज्जाल का सिर तोड़ देते हैं धनी जी की मेहर से। ऐसे ही बाधाएं हमारे रास्ते में आती हैं सुंदर साथ जी, जब भी हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे। लेकिन जो बाधाओं से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है, वही परम धाम की ब्रह्मात्मा है, वही धनी जी की आशिक है। अगर हम बाधाओं से विचलित हो गए तो फिर कैसे आशिक? दुनिया के आशिकों को भी हम देखते हैं सुंदर सा जी, कितने कष्टों को सहते हुए भी अपने प्रेम का रास्ता नहीं छोड़ते हैं। तो हमारा माशूक, हमारा आशिक तो ऐसा है कि उसके सामने तो बड़े बड़े आशिक फेल हैं। तो अब बहुत से सुंदर साथ पिया प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं और उनसे तारतम ग्रहण करते हैं। अब श्री जी के पास अरबी लुटेरों के कारागार का एक दरोगा हमेशा ही आकर तेज स्वरों में बोला करता था कि बंधन में पड़े हुए जो आपके लोग हैं, आप उनको पैसा देकर वहां से छुड़ा क्यों नहीं लेते? आप सावधान क्यों नहीं होते उनको छुड़ाने के लिए? और श्री जी क्या कहते हैं? उनको स्पष्ट कह देते हैं कि बंधन में पड़े हुए लोगों का शुभ चिंतक वह पर ब्रह्म है और वही उनकी रक्षा करेगा। वही सबका स्वामी है और सर्वशक्तिमान है। हमें बंद में पड़े हुए लोगों की कोई भी चिंता नहीं है। तो कितना प्यारा सिखापन हमें श्री जी दे रहे हैं सुंदर साथ जी, कि हम अपने लौकिक नातों के लिए कैसे उमड़ पड़ते हैं। पर यहाँ पर कोई लौकिक नाते को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, किसी भी तरह से किसी बात को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। प्राथमिकता हमें किसको देनी है? धनी जी को। एक धाम हृदय में बसाए के उड़ाए दी जोरवाही, जो सब बातों के मूल में प्रीतम है, जो सबका मालिक प्रीतम है, जो सब ब्रह्म आत्माओं का आशिक है। क्या उनको नहीं चिंता होगी कि मुझे क्या करना है, किस आत्मा की कैसे रक्षा करनी है? ये हमारे लिए प्रेरणा है सुंदर साथ जी। हम कैसे विचलित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से। क्या धनी के होते हुए, क्या धनी पर विश्वास हमें है, या धनी जी के होते हुए कुछ भी ऐसा हो सकता है हमारे साथ? जिनकी पल पल मेहर की नजर है और जो कुछ होता है मेहर के कारण ही होता है। इस प्रसंग से, इस चौपाई से हमारे लिए बहुत प्यारी प्रेरणा है कि सब बात धनी जी के ऊपर छोड़कर हमें कैसे रहना है। और वो जो दरोगा होता है, श्री जी की इतनी दृढ़ता को देखकर उनके ऊपर नतमस्तक हो जाता है कि इतना अटूट विश्वास प्रीतम के ऊपर, अक्षरातीत के ऊपर। क्योंकि सुंदर सा जी, अगर हम अग्रनिया होकर चलते हैं संसार में, किसी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, तो संसार पहले हमारी रहनी देखेगा। खाली हम कहें, हम खाली वचनों से उपदेश देते जाएं और स्वयं के हृदय में कोई रहनी ना हो, स्वयं की रहनी वाली चाल ना हो, तो दुनिया कैसे हमारे पीछे चलेगी? संसार पहले हमारी चाल देखेगा। ये धनी जी हमें समझा रहे हैं।
वो दरोगा नतमस्तक होता है कब? जब श्री जी के अंदर इतनी दृढ़ता देखता है पिया के प्रति, धनी जी के प्रति। अब इधर हमारा दिल दृढ़ ना हो, हमें राज्य पर विश्वास ना हो और हम दूसरों को उपदेश देते जाएं, तो कोई हमारे उपदेश को सुनेगा? कोई हमारी बातों को मानेगा? तो वाणी क्या कहती है? जो पहले आप मुर्दे हुए, तिन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के द्वार। पहले स्वयं को मुर्दा करना पड़ेगा सुंदर सा जी, दुनिया तो बाद में होएगी, पहले स्वयं हम चल के दिखाएं। ये वाणी खाली उपदेश का विषय नहीं है, ये रहनी का विषय है। पहले हम स्वयं की रहनी को बदलें। श्री महामती जी ने हर एक बात को अपने ऊपर लगा के प्रस्तुत किया है, सीधा सुंदर साथ को कुछ नहीं कहा है। पहले हर एक कमी अपने में ढूंढी है। हम पहले अपना निर्मल करें, अपने हृदय में खोजें कि क्या विकार है। पहले अपने हृदय का अंधकार हम दूर करें, दूसरों को हम फिर ही तो कुछ बता पाएंगे। अब श्री जी के अंदर इतनी अटूट आस्था देखकर दरोगा नतमस्तक होता है। अब प्रतिदिन आने लगता है, बात तो करने आता है पैसों के संबंध में कि आप उनको छुड़ा क्यों नहीं लेते, पर श्री जी की चर्चा इतनी मीठी लगती है कि उसे सुनने के बहाने से बार बार आने लगता है। ये है चर्चा का रस सुंदर साथ जी। जिनकी जैसी बुजरकी जुबा होते है तीन माफक, जिनकी जैसी बुजरकी होगी वो उतना ही तो मीठा रस बरसाएगा। वो प्राण प्रीतम अक्षरातीत के द्वारा धारण किया हुआ तन है सुंदर सा जी। कितनी मिठास उस स्वरूप में, उस मुख से निकलती होगी कि एक बार दरोगा आया तो बार बार आ रहा है उस रस को पीने। हम ये बात कह तो देते हैं, कोई हमारी सुनता नहीं, पर क्या हमें वो रस उड़ेलना आता है? वो रस का हमने पान किया होगा तभी तो उड़ेलेंगे ना। जिसने पिया है वही तो उड़ेलेगा। अब प्रतिदिन दरोगा चर्चा सुनने के लिए आने लगता है। अब अब्बासी बंदर में एक भैरव सेठ जी नामक सेठ रहते हैं। जब उनको ये बात पता चलती है कि लोहाना क्षत्रिया कुछ लोग हैं जो अरबी लुटेरों के बंधन में पड़े हुए हैं, जिनको अभी तक किसी ने छुड़ाया नहीं है, तो वो भी लोहाना क्षत्रिया थे भैरव सेठ जी, और बहुत ही धनवान सेठ थे। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरी बिरादरी के लोग अभी तक बंधन में हैं। तो वे पता करवाते हैं कि उनको छुड़ाने के लिए कितने धन की आवश्यकता है, और उतने धन को देकर वो छुड़वाते हैं अरबी लुटेरों के बंधन से सुंदर साथ को। अब देखिए सुंदर साथ जी, श्री जी ने धनी जी के ऊपर छोड़ते हुए कहा था हमारी प्रेरणा के लिए कि जो उनका मालिक है क्या उनको चिंता नहीं, वो स्वयं छुड़ाएंगे। तो पिया जी ने अपनी मेहर की अपार बारिश करी और भैरव सेठ जी के रूप में खड़ा कर दिया उनको छुड़ाने के लिए। ये होती है धनी जी की मेहर। अगर हम पीतम के ऊपर छोड़कर चलेंगे ना सुंदर साथ जी, तो हमारे कार्य चुटकी बजाते होंगे। हम छोड़ना तो सीखें, हमें छोड़ना ही नहीं आता धनी जी के ऊपर। हमारा विश्वास ही अडिग नहीं हो पाता प्रीतम के ऊपर। हम सोच लेते हैं कि हम कुछ करेंगे तभी कुछ होगा, जिसके एक इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं।
और वो ब्रह्मांड भी ऐसे जो बिना हाथ पांव के आसमान में खड़े हैं सुंदर साथ जी, वो प्रीतम के लिए जे छोटे छोटे कार्य क्या मायने रखते हैं। हम विश्वास करके चले तो सही। श्री मुखवाणी कहती है विश्वास कर दौड़ सीजे, तारतम का फल ले सीते। तभी तभी श्री मुखवाणी के वचन हमारे हृदय में उतरेंगे, तभी इनका फल जो आत्म जागृति है वो हमें प्राप्त होगा, अगर हम विश्वास करके दौड़ लगाएंगे। अब सुंदर साथ जी धनी जी की अपार मेहर की छांव तले भैरव सेठ जी को खड़ा करते हैं पिया जी। कैसे वो बंधन से सुंदर साथ को छुड़ाते हैं, कैसे श्री जी की उनसे भेंट होती है, आगे क्या क्या लीला होती है, वो सारा हम सुनेंगे कल की चर्चा में। आज के लिए प्रेम प्रणाम जी।